GMC Rajouri, hosh mein आओ, hosh mein आओ, hosh mein आओ। GMC Rajouri, hosh में आओ, hosh में आओ, hosh में आओ। GMC Rajouri, hosh में आओ, hosh में आओ, hosh में आओ। गुंडागर्दी फिर तो जो मर्जी आओ, अगर तुम डॉक्टर साहब अगर इतना बड़ा स्लैब होना चाहिए ये तो सर असली हॉस्पिटल में बड़ी मीटिंग कर दिया लेकिन तो सभी लोगों की करके बदल दिया नहीं है प्राइवेट कंपनी नाम में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से आपसे बाकी चीज है शो हमारे हॉस्पिटल आज गड़बड़ी आज आगे आपने कोई गड़बड़ी नहीं होगी जो मर्जी करना प्रिंसिपल आप बताएं जरा कहाँ पे हैं वो छुट्टियों पे क्या है नहीं ये को थोड़ी चार्ज क्यों लिया उन्होंने यहाँ पे एडिशनल चार्ज है चार्ज क्यों लिया GMC Rajouri, होश में आओ, होश में आओ GMC Rajouri, होश में आओ, होश में आओ होश में आओ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लैब शिफ्ट नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी डिपार्टमेंट ने शिफ्ट हमने कर दी है अगर शिफ्टिंग होगी आज हम लोग यहाँ शिफ्ट नहीं होगी हमारे इनके 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि ये क्लियर करें डॉक्टर साहब हमें। एक तो ये जब लैब शिफ्ट हुई है तो लैब शिफ्ट होने से पहले सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? अगर RKS की मीटिंग होती है तो इससे इतने बड़े इश्यू के लिए RKS की मीटिंग क्यों नहीं की गई? RKS के जो मेंबर्स हैं सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो उनसे क्यों नहीं राय ली गई या उनसे क्यों नहीं डिस्कस की गई? उनको क्यों नहीं बताया गया कि ये लैब जो है यहाँ से शिफ्ट करने की प्रॉब्लम है, हमें जरूरी है। हिडन एजेंडा क्या है वो सामने आना चाहिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई 600-700 फीट जगह चाहिए थी उसके लिए तो यहाँ लाखों फीट का यहाँ पे जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पे चल रहा है, उसकी बिल्डिंग नीचे मंडी में तैयार है। पैरामेडिकल कॉलेज वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ एक छोड़ के 10 लैब्स लग जाती हैं जो रूम जो उन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें जो लोगों का ये कंसर्न है कि ठीक है अगर प्लाट कंपोनेंट आपने यहाँ शुरू करना था, जगह की कमी थी, लैब की जगह खाली करके प्लाट कंपोनेंट वहाँ शुरू करो, लैब को यहीं पे आसपास रखो, लोगों को दिक्कत ना हो। वो होंगे नहीं होंगे कौन से होंगे? दूसरे टेस्ट जो जहाँ से वहाँ जाएंगे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में जाएंगे, क्या वो लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा? जस्ट नो और उसी रेट पे हुआ है और उसी रेट पे हुआ है। मैं खत्म कर रहा हूँ अब देखो प्लीज बीच में बोलो नहीं ना, फिर उसके बाद कुछ होगा फिर आप मुझे पूछो। आप मैं वही कर रहा हूँ अच्छा तो इसमें हाँ मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना आपको, अब इसका बता रहा हूँ ना मैं आपको टेंडर। तो इसमें हाँ और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि लैब शिफ्ट ही नहीं हुई, ये माइंड से निकाल दें क्योंकि ये अननेसेसरी कम्युनिटी के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है जिससे हमारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। करेंगे आज ही उस ऑर्डर की नल एंड वाइट किया जाए कि बिल्कुल कुछ भी शिफ्ट नहीं होएगा, वो ऑर्डर आज ही करोगे, साढ़े 12 करोगे तो असि तू जाओगे। GMC राजौरी ने यह 12 तारीख का एक ऑर्डर निकाला है कि यहाँ से जो लेबॉर्ट्री है वो मेरा जो हमारा GMC बना है, जहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैं तो पहले कहूँगा कि किसी गवर्नमेंट ने किसी मंत्री ने तब एक गलत फैसला किया कि हॉस्पिटल कहीं और GMC कहीं। मैं कहता हूँ उसको ठीक करने के बजाय हम और दिखते इस GMC राजौरी जो हमारा हॉस्पिटल है इसमें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ना करने की कोशिश करे। ये 12 तारीख का जो ऑर्डर है बिना किसी सिविल सोसाइटी यहाँ के जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कन्विंस किए हुए, उन लोगों को बताए बिना रातों रात यहाँ से लेबॉर्ट्री शिफ्ट करना और किसी एक प्राइवेट जो लेबॉर्ट्री है उसका एक ऑर्डर करना, मैं कहूँगा ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जनता से एक भद्दा मजाक है। ये GMC जो है
यहाँ पे कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है फीड करता है, पुंछ को, राजौरी को और आधा डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी का है। उस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी राजौरी कोई भी यहाँ पे ऐसा काम नहीं होना देगी जो लोगों के हित में ना हो। आज यहाँ पे हमारा डेपुटेशन आया, सुप्रीडेंट साहब ने मीडिया के सामने ये कमिटमेंट करा है कि जो 12 तारीख का वो ऑर्डर है उसको वो अभी नल एंड वाइट करेंगे ताकि ये जो पिछला जो सारी जो है वो यहाँ पे चलता रहे। दूसरा, हम यहाँ आके एक ये देख रहे हैं जितनी पर्ची यहाँ हॉस्पिटल में लिखी जाती है ये पढ़ी भी नहीं जा सकती, ये अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि कुछ दुकानदार ही इसको पढ़ पाए। नंबर 2, इस पर 60 लिखना चाहिए, जो ऑर्डर है 60 लिखे ताकि वो अमरूद की दुकान पे जो मोदी साहब ने गरीब लोगों के लिए सस्ती दुकानें खुलवाई हैं वहाँ से जाके उनको दवाई मिल पाए। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जो 1000 रुपये की दवाई है, जो 100 रुपये की दवाई है, वो 1000 रुपये की बाहर से मिल रही है। हमारी सुप्रीडेंट से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं एक ऑर्डर अभी भी यही निकालूंगा कि आज के बाद ये जो दवाई है ये इसका 60 लिखा जाए ताकि वो किसी भी दुकान पे जनरल की दवाई लेकर अपना इलाज कर पाए। हम यहाँ की सब गरीब आवाम को ये अश्योर करना चाहते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में, आपकी परेशानी की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपके साथ खड़ी है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के करेगी। अगर ये हॉस्पिटल कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा इसको पूरी तरह हाथ लिया जाएगा। इस तरीके का ऑर्डर निकलता है कि यहाँ से जितने भी जो टेस्ट होने हैं लेबॉर्ट्रीज़ को शिफ्ट करके जीएमसी मैरा के अंदर शिफ्ट किया जाता है। और एक ऑर्डर निकलता है सुप्रीडेंट के ऑफिस से कि हिल मैक्स लेबॉर्ट्री है उसके अंदर जाके सारे रूटीन टेस्ट होने हैं। जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल का निज़ाम पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, जनता के हित में केंद्र की सरकार जो आज काम कर रही है, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ये फैसले कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ हैं। आज ये हिल मैक्स लेबॉर्ट्री को ये ऑर्डर देना कहीं ना कहीं यहाँ करप्ट प्रैक्टिस यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बड़ी सारी एजेंसीज जाँच की, विजिलेंस भी है, ईडी भी है, जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में इंडल्ज है। वो ये ना सोचें कि उनके ऊपर इंक्वायरीज नहीं हो सकती, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम वैल्यूएट कराएंगे। अगर वो नौबत आई, जनता के हित में यहाँ पे काम होना चाहिए। ये सरकारी अस्पताल जो यहाँ पे बना है, जो आज केंद्र की सरकार ने यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अरबों रुपया यहाँ पे खर्च किया है, और इस प्रकार के ऑर्डर प्रिंसिपल और जीएमसी सुप्रीडेंट के ऑफिस से निकलना, लोगों के खिलाफ ये ऑर्डर निकले हैं, इसका हम यहाँ पे पुरजोर विरोध करते हैं। हॉस्पिटल डिफंक्ट हो चुका है, मान के चलें कि जीएमसी के जो प्रिंसिपल है वो उनको एडिशनल चार्ज है वो यहाँ पे होते ही नहीं, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी जम्मू बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार के काम यहाँ पे वो ये देखते हैं कि स्टोर में किसको इंगेज करना है, कहाँ से उठा के किसको कहाँ पे इंगेज करना है, वो उन सब चीज़ों में लगे हैं। ये यहाँ पे जो मैल प्रैक्टिस, यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस वो करना चाहते हैं। दवाइयाँ बेचने का जो यहाँ पे काम षड्यंत्र यहाँ पे किया जा रहा है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे जो पेशेंट्स लेके आ रहे हैं अपनी पर्चियाँ, वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा रही हैं जो बाहर से खरीदी जा रही हैं, और डॉक्टर्स की यहाँ पे जो मिली भगत है यहाँ उसके कारण ये सब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा यूनिट, आज केंद्र की सरकार अगर लोगों के हक में काम कर रही है, यहाँ राजौरी का यूनिट ऐसी कोई भी करप्ट प्रैक्टिस इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं होने देगा। जो भी डॉक्टर इस प्रकार का काम करेगा, चाहे वो एचओडी हो, कोई सुप्रीडेंट इस प्रकार का काम करेगा या प्रिंसिपल काम करेगा, हमें पता है उनकी कोठियाँ कहाँ पे हैं, उनके ऊपर ईडी और विजिलेंस के छापे ही पड़वाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूएट भी कराया जाएगा। ये मत सोचें कि वो यहाँ पे गरीब जनता को लूट के इस प्रकार का काम यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद। जो ये भाजपा का डेलीगेशन यहाँ पे आया है, जो इनके सवाल है, क्या जवाब है? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से कि जो लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन था, लेबॉर्ट्री जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी खेवरा है, वहाँ से मैरा जीएमसी में शिफ्ट करने का, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक केवल र्यूमर है। हम सिर्फ डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ से एनएमसी की विज़िट होने वाली है। हमारा बैच जो है वो फाइनल ईयर में है, हमारे कॉलेज को केवल अभी परमिशन मिली हुई है, और फाइनल बैच जब हमारा निकलेगा उसके बाद इस कॉलेज को मान्यता मिलेगी। तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में उसकी स्थापना होनी चाहिए। ये लेबॉर्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और ये वाले डिपार्टमेंट जो हैं ये पहले से भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अब हमने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे शिफ्ट किया है। जहाँ तक रहा लैब का, इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स की लैब का जो कंसर्न है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये तीनों लैब्स जो हैं यहाँ पे फंक्शन कर रही हैं। आप एक लैब को मेरे साथ चल के देख सकते हो कि कितने सुबह से सैंपल हुए, वो रिकॉर्ड है, और सभी लैब यहाँ से काम कर रही हैं, और सभी प्रकार के टेस्ट जो यूजुअली यहाँ हुआ करते थे वो सब यहाँ पे हो रहे हैं। अब रही बात कि एक दिन के लिए जब हमने लैब को एक स्पेस कंपोनेंट्स के लिए स्पेयर करनी थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में कंपोनेंट्स की व्यवस्था नहीं है,
यहाँ पे केवल हम होल ब्लड जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हमारी दिल्ली से टीम आई थी, हमारी मशीनरी इससे पहले आ चुकी है। अब हम कंपोनेंट्स की व्यवस्था यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। इससे पहले हम आर्मी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट में मंगवाते हैं और कभी वहाँ से भी हमें प्रोवाइड नहीं होता है तो फिर पेशेंट को जम्मू भेजना पड़ता है और कई लोग जो हैं वो जम्मू पहुँचने तक ही जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो अब जब ऊपर से टीम ने विज़िट की, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनके साथ भी हमने ये डिसाइड किया कि अगर कंपोनेंट हम कोई स्पेस दूसरी जगह दें, लेकिन उन्होंने इस बेस पे डिनाई किया कि जहां ऑलरेडी आपका ब्लड बैंक चल रहा है उसकी क्लोज विसिनिटी में होगा, क्योंकि ये लाइसेंस पे चलता है। लाइसेंस के बिना हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ब्लड बैंक का भी लाइसेंस है और कंपोनेंट्स का भी लाइसेंस होगा। उसी के लिए उसकी क्लोज विसिनिटी में हमारी पैथोलॉजी लैब थी, जिसमें हमारे 3 या 4 जो लैब के इक्विपमेंट्स थे। अब वो निर्णय हमने लिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हायर अथॉरिटी से मिलके कि हम इस लैब को जो इस ब्लड बैंक की क्लोज विसिनिटी में है उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। वो हमने मैरा में नहीं शिफ्ट की। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि जीएमसी मैरा में शिफ्ट नहीं की, वो इसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ। और एक दिन के लिए जब हमने इंजीनियर्स को बुलाया, वो मशीन उठा के वो स्पेस कंपोनेंट्स के लिए वैकेट करनी थी और हमने दूसरी जगह उसको इंस्टॉल करना था। इन द मीन टाइम हमने एक हिल मैक्स लैब जो है वो ऑलरेडी अंडर आयुष्मान भारत वो हमारे एमपैनल में है, जिसके लिए जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को हमने कोटेशंस कॉल करके हमने टेंडर किया था कि सभी लेबॉर्ट्रीज़ को, कोई भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री जो है वो अगर जो जिसके मिनिमम रेट्स होंगे, इन केस अगर हमारी मशीन जिसका कोई बैकअप नहीं है, वो कभी सर्विस हो रही है उसकी या कुछ है, तो किसी भी कारण ब्रेक डाउन है, तो हम उसी हॉस्पिटल के रेट से या जो मिनिमम रेट्स होंगे वो कोट करेंगे अपनी कोटेशंस में, अपने रेट में, तो वहाँ से करवाएंगे। उसी को देखते हुए जब इंजीनियर वो मैं सभी रिकॉर्ड दूंगा। और जब हम ये लैब शिफ्ट कर रहे थे दूसरी जगह, ये कंपोनेंट वाली स्पेस हम वैकेट कर रहे थे, तो ये उसी को देखते हुए हमने सिर्फ केवल एक दिन के लिए उसको कहा जो हॉस्पिटल रेट है उसी पे आप हमें जो इमरजेंसी टेस्ट होंगे वो करके देना। एक दिन के लिए टेस्ट किए थे और उसके बाद हमारे इंजीनियर्स आ गए। हमारे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। 101% वो हमारे पास GR है, पेशेंट की GR यहाँ, सैंपल भी यहाँ हुआ है। अच्छा, देखिए वो सैंपल भी यहाँ हुआ है और GR भी यहाँ पे है। हाँ, वो हम देखिए लैब जो है वो एमपैनल। मैं आप बात सुनोगे, मेरी बात सुनो, आप देखो, अरे मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनोगे या लैब वालों की?